जनाब 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने एक बार फिर से कमर कस ली है और कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आईनी अदालत का क़याम कितना ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है कि इसको फौरी वक्त तश्कील दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। साथ ही साथ ये कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो और वफाक की आईनी अदालत तश्कील दी जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि सूबाई आईनी अदालत का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने जजेस की तकर्रुरी के निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल करते हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि आईनी अदालत का क़याम हम हर रोज़ बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से आज गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिर्फ वफाकी आईनी अदालत ज़रूरत नहीं है, सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि वाकई हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, दोनों एतबार से आईनी अदालत का होना बहुत ज़रूरी हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान का जो जुडिशल या गवर्नेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो चुका है, और उसके अंदर जो पाकिस्तान का आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा इस सारे प्रोसेस के अंदर सफ़र कर रहा है। ना उसका पुलिस स्टेशन सुनती है, ना उसका सिविल अदालत के अंदर उसकी ज़िंदगी के अंदर फैसला होता है, ना उसका फैसला हाई कोर्ट के अंदर विद इन टाइम होता है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये है कि एक उसका केस फिक्स जो फर्स्ट हेयरिंग है उसके लिए उसे एक साल जो है वो वेट करना पड़ता है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम है उसकी परसेप्शन जो है वो दुनिया के अंदर क्या है। तो दुनिया के अंदर हम 130 नंबर पे हैं, और साउथ एशिया के अंदर हम लोएस्ट हैं इस वक्त। हमसे भूटान आगे है, मालदीव आगे है, उसके बाद आपका बांग्लादेश, इंडिया। तो सर, आईनी अदालत का क़याम इन तमाम मसाइल का हल आपको नजर आ रहा है, बजाय इसके कि लोअर लेवल पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की जाए? कि 76 साल से हमने पाकिस्तान के इस निज़ाम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, और जो चेंज होना चाहिए था वो हमारी इस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के अंदर चलता गया। और नौबत अब यहाँ पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनली इतनी रिफ्ट हो चुकी है कि वो रिफ्ट जो है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को जो है वो किसी अब और तरफ लेके जा रही है। आईनी अदालत के क़याम से ये रिफ्ट वो खत्म होती हुई नजर आई? जाहिर सी बात है वहां पर भी बेंच में जो जजेस मौजूद होंगे। जब आपने किसी चीज का स्टार्ट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये है कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रजिस्ट्रीज हाई कोर्ट के अंदर होंगी। आपकी जो ये अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रेगुलर जस्टिस सिस्टम को एड्रेस करेंगी। वो आम आदमी जो है मोहम्मद शरीफ और दीन मोहम्मद का केस सुनेगी, और सारा दिन। लेकिन दीन मोहम्मद हर वक्त तो आईनी मामलात का किस्सा लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे ना। मामलात तो जिन इश्यूज का उनको साइड पे किया जा रहा है ना। आम आदमी तो वो है जिसका प्लॉट का इशू है, जिसका प्रॉपर्टी का इशू है, जिसका खिलाफ किसी ने ज्यादती की है, इशू तो वो है। ये काम तो सारा दिन अदालतें जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर आप ये देख लें तो या पुलिस सामने है, या उसके बाद डिपार्टमेंट सामने है, या फेडरेशन सामने है। और यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर आपको कभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक नजर आती है, कभी दूसरी आती है। कभी कहते हैं 3 मेंबर्स बेंच बने, कभी कहते हैं 5 मेंबर्स बने, कभी कहते हैं फुल कोर्ट बने। ये सारे का सारा इसको मेजर सर्जरी की जरूरत है। अब अगर एक स्टेप जो है उसकी तरफ इनिशिएट लिया जा रहा है, और दुनिया के 70 ममालिक के अंदर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनती हैं, और वो रेगुलर जस्टिस सिस्टम से है, उसके अलावा उनका काम ये होता है कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या उसके बाद जो है जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, तो उसके अंदर अगर एक बिगिनिंग की जा रही है तो ये बिगिनिंग बड़ी मुनासिब है पाकिस्तान के। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो शुरुआत की गई है ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सियासी एतबार से अगर इसे देखा जाए। दूसरा ये कि मैं तो बारहा ये बात कर रही हूँ कि निचली सतह पर भी जो अदालतें मौजूद हैं उनका मजबूत होना भी जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रियाब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज को जो है वो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं टाइमिंग की बुनियाद। आप मुझे बताएं कि 47 से लेके आज तक कभी हमने ये कहा है कि इस काम की टाइमिंग ठीक है? एक साइड कहता है ठीक है, दूसरी साइड कहती है ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आपने सर 47 से लेकर तो अब तक हम ये भी कह रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, न जाने के नाजुक मोड़ कब खत्म होगा। मुल्क तो गुजरे ही है ना गुजरे, पाकिस्तान का आम आदमी तो नाजुक दौर से गुजर गया। उसकी आप फाइनेंशियल हेल्थ देख लें, उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर उसकी रिस्पेक्ट देखें, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल की डिलीवरेंस देख रहे हैं। सारे का सारा जो कंसंट्रेशन है वो पाकिस्तान की अदालत का या रियासत का किसी और तरफ है। तो अगर अब ये इनिशिएट
होने लगा है उस चीज के अंदर, और हम हर दफा ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है। ये देखें जी सुप्रीम कोर्ट के साथ, भाई पाकिस्तान की अच्छा, एक सुप्रीम और सवाल मेरा ले लीजिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही, जो भी आपने गुफ्तगू की। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक जगह गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जजेस की तकर्रुरी के निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। मतलब अब जज भी अपनी मर्जी के होंगे यहाँ पर? कहाँ जज अपनी मर्जी का है? मुझे ये बताएं कि 76 साल से जो पाकिस्तान के अंदर जज लग रहे हैं, सबने कहा ये मेरिट पे लग रहे हैं। क्या इसके अंदर नेपोटिज्म नहीं है? क्या इसके अंदर फेवरेटिज्म नहीं है? क्या इसके अंदर चैम्बर्स की सिलेक्शन नहीं होती आप इस मुल्क के अंदर? क्या ये अपॉइंटमेंट अगर इतनी ही मेरिट के अंदर होती तो पाकिस्तान की जुडिशरी का सिस्टम कहीं और पहुंचा होता है ना। अब अगर चीज ये आई है कि जो एक नैरेटिव अब क्रिएट किया जा रहा है, हर चीज के ऊपर हम कोशिश करते हैं। नंबर वन ये है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो आइन को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 239 के नीचे जाके, अगर उसके पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद है, दोनों हाउसेस के अंदर है। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब दो पाकिस्तान के अंदर एक यूनानिमस इस पे कंसर्न्स है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ओवर बर्डन है, इनके बर्डन जो मेजर जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है उसे किसी और तरफ शिफ्ट करना चाहिए। ये 2006 से पाकिस्तान के अंदर एक यूनानिमस जो है, हाफिज साहब हमारे साथ दूसरा रहिए। पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, उसको बेहतर होनी चाहिए। अब दोनों इश्यूज जो हैं उसके अंदर ये है ना कि प्रपोजल्स है, काउंटर प्रपोजल है, उसको आगे तो लेके चले ना। ठीक है हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया।